मेरा सोलर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या सीखा, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और जो इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बंदे को पता होना चाहिए और बिलखुसूस जो सोलर लगवाने का सोच रहे हैं उनको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा सोलर के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ सोलर पैनल हैं जो हमने छत पे लगाए हैं। 12 पैनल हैं ट्रीना सोलर के बाईफिशियल एन टाइप के। हर पैनल की कैपेसिटी 595 वाट है, तो ये तकरीबन 7 किलो वाट यानी 7000 वाट की कैपेसिटी का सोलर बनता है। दूसरी चीज़ जो सोलर में लगती है वो इन्वर्टर लगता है, तो टेस्ला का हाइब्रिड 6 किलो वाट का इन्वर्टर हमने लगाया है। तीसरी चीज़ बैटरी है, ये सन सेवियर कंपनी की बैटरी है जिसकी वारंटी 5 साल है। 48 वोल्ट की 100 एम्पेयर की बैटरी है। ये 3 मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने वायरिंग करवानी होती है। जो इन्वर्टर होता है वो उसमें करंट की लीकेज होती है और आपको अर्थ महसूस होता है, तो आपने अर्थिंग करानी होती है ताकि जो भी इजाफी बिजली है वो ज़मीन के अंदर चली जाए। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो आप छत के ऊपर आसमानी बिजली से बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली गिरे तो वो अरेस्टर के जरिए ज़मीन में चली जाती है। जब हमने ये पैनल लगाए तो बिजली तो सिर्फ दिन के वक्त बन रही थी और दिन के वक्त घर का इस्तेमाल बिजली का बहुत ही कम होता था। तो हमारे सोलर पैनल से 6-6,500 वाट पीक टाइम में बन रहे थे, लेकिन घर के इस्तेमाल में 300-400 वाट 500-600 इतने इस्तेमाल हो रहे। तो बाकी जितनी बिजली है वो समझ लें कि ज़ाया हो रही थी। उसका हल ये था कि हमने ग्रीन मीटर लगा लिया। ग्रीन मीटर क्या होता है, ये नेट मीटिंग करता है, तो जितनी एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो हम वापडा को दे देते हैं। इसको ऑन ग्रिड सोलर भी कहते हैं। हमारा जो इन्वर्टर है वो मैंने कहा था कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो उसका ये काम है कि वो 3 सोर्स से बिजली ले रहा है, सूरज से दिन के वक्त, शाम को वापडा से, और अगर वापडा भी ना हो, लोड शेडिंग हो रात को, तो फिर वो बैटरी से बिजली दे रहा होता है। घर के लोड को ये बिजली दे रहा है। और हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये इजाफी बिजली को ग्रिड में भी भेज रहा है। हमारा सोलर एवरेज 30 से 35 यूनिट एक दिन के जनरेट कर रहा होता है, और चूँकि सर्दियां हैं, पंखे भी नहीं हैं, तो 4-5 यूनिट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बाकी सारे यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। उनके बदले में हम वापडा से पैसे भी ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल 19 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो देंगे। लेकिन गर्मियों में जब लोड बढ़ जाएगा, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये वाले यूनिट आगे जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब आप सोलर प्लान करते हैं तो आप पूरे साल का नेट प्लान करते हैं। हमारा 7 किलो वाट का सिस्टम बड़ा है क्योंकि कंबाइंड फैमिली है और घर बड़ा है, वरना अमूमन 1 किलो वाट, 2 किलो वाट, 3-4 किलो वाट इतना एक घर के लिए काफ़ी होता है। जब आप को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलना शुरू हो जाती है तो आप अपनी गैस की अप्लाइंसेस को भी इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। आप सर्दियों में बिजली के हीटर लगा सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। सोलर आपको कंटिन्यूस एक जैसी बिजली नहीं दे रहा होता, बल्कि जब सुबह सूरज तुलू होता है तो वो 1 वाट से शुरू होता है और वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। जब धूप बहुत ज़्यादा होती है 12-1-2 बजे, तो उस वक्त वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। तो आप कोई कांस्टेंट लोड उस पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, या तो आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का सोलर चाहिए होता है। तो जब ये वापडा के साथ कनेक्टेड होता है तो उस वक्त फिर ये आपको कंटिन्यूस बिजली फराहम करता रहता है। जो सोलर से कमी बेशी हो रही है वो वापडा से मिलके पूरी होती रहे। हमने जो बैटरी लगाई है साथ, वो बैटरी सिर्फ बैकअप के लिए, यूपीएस के लिए लगाई है। उसकी वजह से सोलर की कॉस्ट 3-4 लाख रुपए ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं और आप रात को लोड शेडिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो जब वापडा की ग्रिड से आपको बिजली मिल रही होगी तो उसी वक्त बिजली एक्सपोर्ट भी हो रही होगी, और अगर वापडा से बिजली नहीं आ रही तो आपकी बिजली वापडा को एक्सपोर्ट नहीं हो रही होगी, क्योंकि वापडा की जो बिजली है वो तो मेगावाट में आ रही होती है। आप उतनी मेगावाट तो नहीं जनरेट कर रहे कि आप वो ग्रिड में आगे चली जाए और फिर वो आगे जाके लोगों की डिवाइसेस ख़राब ही करेगी। सोलर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स आपके छत के ऊपर गर्मी बरसा के जा रहा होता है रोज़ाना, आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपका सोलर लग जाएगा तो सूरज जितनी ज़्यादा तपिश पे होगा, आप उतना ज़्यादा खुश होंगे कि उतनी ज़्यादा बिजली बन रही होगी और आप उस बिजली को इस्तेमाल करते हुए घर को ठंडा कर सकते हैं। तो ये सोलर लगाने का आपको फ़ायदा है, इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। जब आप ग्रिड में बिजली बना के दे रहे होंगे तो खुद गवर्नमेंट को बिजली प्रोड्यूस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर से खुद बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी और वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही होगी। गवर्नमेंट जो बिजली प्रोड्यूस करती है डैम से या विंड मिल से या कहीं से भी, उसकी ट्रांसमिशन बोल के दूसरे कोनों तक पहुंचाना, उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो इस तरह अगर हर शहर अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो गवर्नमेंट का वो एक्सपेंस जो
ट्रांसमिशन का है वो भी कम हो जाएगा। तो मंगला डैम की बिजली को कराची ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कराची शहर में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ की बिजली वहीं से डे टाइम में प्रोड्यूस हो रही होगी और सारी इंडस्ट्री को वहीं से मिल रही होगी। कुछ लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि सोलर लगवाएं, महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, कब लगवाएं। तो जब भी आपके पास पैसे हो आप देर ना करें, क्योंकि जो मुफ्त की बिजली आपके छत के ऊपर मौजूद है उसको जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल करना शुरू करें। फ्लेक्सिबल पैनल भी आजकल आए हुए हैं, वो एक स्टिकर की शक्ल में होते हैं जिसको छत पे आप पेस्ट कर देते हैं या दीवारों पे या विंडो में पेस्ट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो अभी एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, उनके वाट बहुत कम होते हैं। और दूसरा ये है कि जब वो आप स्टिकर ले लेंगे तो उसकी बेस आपको खुद बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी खर्चा उतना ही आ जाएगा। उसमें विंडो और वॉल पे लगाने की अट्रैक्शन है। सोलर पैनल जो सस्ते हो रहे हैं वो इन फ्लेक्सिबल की टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहे हैं। कई मुल्कों ने अपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं और चाइना से बैन कर दिए हैं, तो इसकी वजह से सोलर पैनल सस्ते हो रहे हैं। आप सोलर को ग्रेजुअल भी लगा सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को एस्टिमेट करके इन्वर्टर पहले से बड़ा लगा लें और सोलर पैनल साथ साथ हर महीने ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ पैनल अभी लगाएं और कुछ 2 साल बाद लगाएं, क्योंकि 2 साल बाद वो कंपनी, वो पैनल, वो कैपेसिटी चेंज हो चुकी होगी, आपको उसी तरह के पैनल मिलना मुश्किल हो जाएगा। सोलर सिस्टम के रिस्क्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। हर बंदा सोलर सिस्टम लगा लेगा तो गवर्नमेंट जो कलेक्शन करती है और उसकी मद में कई टैक्सेस और टीवी फी और मुख्तलिफ चीज़ें कलेक्शन करी होती है, उसको एक दचका लग सकता है और उसमें ये हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके छतों पे लगे हुए सोलर पैनल पे भी कोई टैक्स लगा दे। एक और चैलेंज जो सोलर सिस्टम को हो सकता है कि अभी तो लोग महंगी बिजली की वजह से और लोड शेडिंग के पैनिक में सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन अगले चंद सालों में कई नए डैम तैयार हो जाएंगे और वहां से भी सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। तो सोलर का फायदा तो आपको बहरहाल होगा, लेकिन जो आपने लोड शेडिंग की वजह से बैटरी बैकअप लगाए होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट शायद आपकी ज़ाया चली जाए या उसमें इतनी अट्रैक्शन ना रहे। अगर आप सोलर प्लान कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कितने कैपेसिटी का सोलर लगना चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि आपने अगर लोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन से 2 तरीके हैं। अल्लाह हाफिज़।